आप लोगों को लाइंस तो याद है ना? आई एम श्योर बस लाइंस ही तो याद करनी है, बाकी तो आप लोग एक्चुअली कपल हैं, तो आई एम श्योर आपकी केमिस्ट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? हाँ बे 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 ओके कूल। Be ready and action. Be ready. ऑल द बेस्ट भैया, यही मौका है भैया, कर लो अपनी लव स्टोरी से। रेडी सर, रेडी। क्या एनर्जी है लड़के में? है ना सर? Rolling and action. अबे यार 4 घंटे से यही देख रही है। इतना तो मैंने अपने आप को आज तक नहीं देखा। तब ना मैं बात करता हूँ उससे। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों का काजल, जैसे गुलाबी गाजर, जैसे रात का आंचल। काट काट काट। दोबारा लेंगे वीर। रेडी? एक्शन। Calm down. It's okay. Yeah. अरे यार ये तो पाक का साइन है। मुझे 1 सेकंड के लगा ये हॉस्पिटल है। Okay. तुम्हारी आंखों का बाल, जैसे गुलाबी गाल, गाल। काट। रेडी वीर, तुम्हारी लाइन से लेंगे एंड एक्शन। तुम्हारी आंखों का काजल, जैसे रात का आंचल। काट। सॉरी ज़ारा, ज़ारा, I need a break. ज़ारा, सॉरी। अभी शूट नहीं होगा मुझसे। मतलब पैकअप? ये कुछ समझ में आया? ये देख, ये मुंबई में ना ऐसे 8-10 लोकेशन है, लेकिन ये FON है ना, इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। इधर ऐड का भी कबाड़ा कर दिया और ज़ारा को भी नाराज कर दिया, और यहाँ मैप में भी कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। आज का दिन ही बहुत मनहूस है। क्या लगता है ये मैप अमल अंकल का ही बना हुआ है? आई थिंक ये पापा के किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा होगा। सीक्रेट? जैसे कि तू और मैं हर सीक्रेट शेयर करते हैं।
वैसे ही अंकल का भी होगा कोई जिगरी। जिगरी? यार ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि तू आजकल मेरे साथ घूमता नहीं है। भटकल अंकल। अंकल ये मैप कहाँ का है और ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं ये क्या है? टेस्ट ले रहे हो मेरा? अमल, तुम अपने बनाए हुए मैप के बारे में ही भूल गए? हाँ? भूला नहीं हूँ, मैं तो बस देख रहा था कि आपको कितना याद है। याद, सब याद है, इतना बुरा नहीं हुआ हूँ अभी। तो बताइए। अमल, ये तुम्हारी सीक्रेट लैब का मैप है। सच में भूल गए उसके बारे में? बैड, वेरी बैड। सीक्रेट लैब? हाँ याद है, एक पुराने से बंगले के तहखाने में थी हमारी लैब, अंडरग्राउंड। कितनी बदबू होती थी वहाँ। अमर, हम इतनी बदबू में रह कैसे लेते थे वहाँ? कहाँ है वो बंगला? यहाँ पे कहाँ? यहाँ। FON। हाँ, FON मतलब फादर ऑफ द नेशन। कौन? अंकल भी क्विज का टाइम नहीं है। महात्मा गांधी। राइट। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी रोड। MG रोड। यस। फादर ऑफ नेशन ही पहुंचाएंगे मुझे मेरे फादर तक। मान गए अंकल, बाप बाप होता है। यस। बाय। ये एप्पल यहाँ किसने रखा? अंकल, यहाँ पर कोई पुराना बंगला है ना? है नहीं था, 10 साल पहले तोड़ दिया, अब कुछ और बन गया वहाँ, प्लॉट नंबर 19 पे। प्लॉट नंबर 19? हाँ यही प्लॉट नंबर 19, थोड़ा सा आगे। बंगलों की जगह तो ये बन गया। भटकल अंकल ने कहा था सीक्रेट लैब अंडरग्राउंड ही है। बंगलो भले ही नहीं है यहाँ पर हो सकता है सीक्रेट लैब अभी भी अंदर ही हो, और उस तक पहुंचने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर से होकर जाना होगा। यानी कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। गायब मोड ऑन। फिर वही ध्वनि। लगता है उस मानव ने अंगूठी को फिर से धारण किया है। इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। दृश्य मानव, समझ ले तेरा अंत निकट है। तो जाओ और इस अभियान को पूरा करो श्वान। जाओ। क्या बात है, ये नजारा मुख्तलिफ देखकर ऐसा लगता है ये नाचीज इस शहर में मशहूर हो रहा है। मेरा मतलब है कि इस बदले हुए माहौल को देखकर ऐसा लगता है जैसे अपन फेमस हो रहे हैं बॉस। कब तक, कल तक टोटल न्यूज सब की सब यहीं पर चले आ रहे हैं। और अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं कह दूंगा नो कमेंट्स बेबी, और फिर सबको साइड करके मैं साइड से फटा निकल जाऊंगा। जी सर। नहीं कुछ भी। सॉरी सर। सर सर, कल जो मुंबई DRSO पे अटैक हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए छानबीन शुरू है उसका। हाँ? सर, इस घटना का कनेक्शन DRSO दिल्ली के हमले से जहां पर 20 लोगों की जाने गई है। द नेशन वांट्स आंसर। वो नेशन मिलेगा ना आपको तो उसको बताने का, थोड़ा सा वेट और करने का। हाँ?
सारे के सारे अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, चिंता मत करो। सर ये तो सरासर लीपाप होती है। मुंबई डीआरएसओ आपकी जुरिडिक्शन में आता है और यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, कभी अटैक्स कभी मर्डर। सर सुना है एक मर्डर किसी एलियन ने किया है। एलियन? अरे तांबे, देखिए ये अफवाह है, ये रूमर्स फैलाना बंद कर दीजिए आप लोग। एलियंस यहाँ नहीं होते, वो फिल्मों में होते हैं। चलिए अगले सवाल जवाब का काम बाद में करेंगे, अभी हमको हमारा काम करने दीजिए। चलिए बाद में थैंक यू बाय। अंगूठी की ध्वनि इसके अंदर से आ रही है। पुलिस स्टेशन के अंदर तक तो पहुंच गया, अब अंडरग्राउंड सीक्रेट लैब तक कैसे पहुंचा जाए? जरूर कोई सीक्रेट दरवाजा होगा। कौन है रे? मैं हूँ रे, और कौन है? अरे नहीं साहब, आज शपथ, अरे कोई तो गया अंदर। अंदर? हाँ। एक काम किया कर दे, अभी तो लीवर गया, कल को भेजा भी जाएगा। ये स्टोर रूम लग रहा है, यहीं ढूंढता हूँ। साहब साहब, बाटली की कसम साहब, वो चेयर ऐसे हिलता हुआ दिखा मेरे को। पैंट छोड़ वाला, थोड़ी देर में तू सबको हिलता हुआ दिखेगा, समझा? है साहब। मुझे किसी भी प्रकार भीतर प्रवेश करना होगा, शीघ्र। मामला है पेचीदा, वक्त है कम। कहाँ छिपाए तुम? कहीं तो होगी कोई सीक्रेट दीवार। या फिर कोई चोर दरवाजा। उधर देख, कहीं इसके पीछे कोई सीक्रेट दरवाजा तो नहीं? देवा रे देवा, भूत! साहब साहब, मैं तो बोलता है ना, इस पुलिस स्टेशन में पक्का किसी भूत के जाए। गबस ना, मतलब तेरा भूत मैं उतार देगा, समझा? सच्ची बोलता है साहब। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चली गई मेरी किस्मत, मुझसे रूठ के चली गई। अभी सीक्रेट लैब तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। बापू, FON, फादर ऑफ नेशन, पूरे इंडिया को रास्ता दिखाया आपने। कहीं मेरा रास्ता आपकी फोटो के पीछे तो नहीं? साहब बापू हिल गए, बापू हिल गए साहब, बापू हिल गए। बापू नहीं हिले, तेरा भेजा हिल गया, समझा? ए तू शांत होने क्या लेगा रे? साहब एक बाटली मिल जाती तो। बाकी लेगा, बाकी ले। काय को है साहब? कोई बेसमेंट?
जमाइला तू सुबह से दिमाग खराब करता। अरे साहब इधर नाटक लगा है, हैं? बोल रहा है इधर कोई है बैठ। Come on, Zara, come on. या तो चिप्स खा ले या तो वर्कआउट कर ले। क्या फायदा वर्कआउट करने का? वैसे भी एक हफ्ते की मेंबरशिप बची हुई है और रिन्यू करने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं है और वैसे भी मैंने ये सारी मोह माया छोड़ दी है सारा। ओह गॉड, बिना जिम के मैं भूल गई तो ऐड कर लेना चाहिए था ना, लाइफ शॉर्ट हो जाती है हमारी। ओह तो ऐड नहीं हुआ, वो मेरी गलती है। मैंने ऐसे बोला क्या? डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, वैसे भी जगह नहीं है। राइट। वीर इज द कल्प्रिट, वो है कल्प्रिट। तूने देखा ना कैसे बिहेव कर रहा था वो सेट पे? अजीब बिहेव कर रहा था। आई थिंक वो चाहता ही नहीं था ये ऐड हो, सब जानबूझ के किया उसने। हाँ 50 लोगों के सामने खुद का मजाक उड़ाने के लिए तो उसे बहुत मजा आ रहा होगा, राइट? तूने उस बेचारे को डरा दिया होगा। What? कोई बेचारा नहीं है वो। और मैंने क्या किया यार? स्टार है ना तू ज़ारा, नर्वस हो गया होगा बेचारे तेरे सामने। तो मैं क्या करूं? फोन कर। वीर को? नहीं रॉकी को। ऑब्वियसली वीर को करेगी ना, फोन की जरूरत। ईशानु अनलॉक कर ज़ारा, अनलॉक कर लो। अरे ईशानु। ओके हेलो जैन सर। हाँ सर, एक अब्बा सारे साहब का फोन है। हाँ सर वो डोका वाला केस का अपडेट करता हूँ मैं आपको। तो रिपोर्ट 2 दिन में मिल जाएंगे। निकाल कोई रास्ता निकाल, टाइम बहुत कम है तेरे पास। किसका फोन बजा बे? किसका बजा? तेरा ही बजा होगा, सुधरेगा नहीं कभी तू। नहीं साहब, मेरा फोन तो बचपन से साइलेंट है। संभाल के रख उसको। और फोन निकाला तो सब पता जाएगा। हाँ सर। नहीं सर। जहाँ नेटवर्क नहीं आना चाहिए वहाँ पूरा नेटवर्क आता है। मेरा फोन काट दिया उसने। हाउ डेयर ईशानु, हाउ डेयर। रुक मैं अभी बताती हूँ। कौन है जिससे मेरे बिना रहा नहीं जा रहा? ये किसका फोन बज रहा है ये बार-बार? आज ना कोई तो खाएगा मेरे हाथ की। कौन है जिससे मेरे बिना रहा नहीं जा रहा? इसका मैं कल ही दबा देता हूँ। स्विच ऑफ। हद हो गई यार। एक बार शूट पे ले गए, बॉयफ्रेंड बनाने की एक्टिंग क्या करवा ली? तो हीरो समझ रहा है अपना। छोड़ ना ज़ारा। नो शानु, अब इस वीर के साथ ना कोई ऐड नहीं करनी है। बाहर में गई जिम मेंबरशिप, योगा कर लेंगे। योगा करने के लिए भी तो घर होना चाहिए ना, और जब ऐड ही नहीं रहा तो वैसे भी सड़क पे आ जाएंगे। तो चिप्स खा। ये बदबू, कितनी बदबू होती थी वहाँ। हम इतनी बदबू में रह कैसे लेते थे वहाँ? ये बदबू ही है क्लू, इसे ही फॉलो करता हूँ। अबे क्या कर रहा है? अरे ये पुलिस स्टेशन है, मच्छी मार्केट है। अरे चुप कराओ इनको, कोई रे चुप कराओ। इससे पहले और रहता पहले निकल लेता हूँ। मैं उस मायावी अंगूठी को अपने हाथ से जाता हुआ सुन पा रहा हूँ। मुझे तत्काल उसका पीछा करना होगा। किधर? अरे पकड़ना उसको। अरे ये तेरा असली वाला ससुराल नहीं है कि तू इधर उधर टहल रहा है। चल एंट्री। अरे अकड़ता क्या? चल एंट्री कर, चल। इतना क्यों पीता है जो बार बार सुसु आता है? ढोकला। हाँ जोर की लगी है। अभी ढोकला छोड़ के तो मैं तेरे को लेके जाने से रहा। गायबों में भूख बहुत लगती है। मैंने ढोकला कौन खाया रे? ये पूरा ढोकला था, आधा कैसे हो गया रे? साहब मैं तो बोला था लोचा इधर। कोई लोचा नहीं है समझा, ढोकला है।
ये रहा बदबू का खजाना। ये क्रॉस ये इसी एरिया का है और भटकल अंकल ने भी बदबू की बात की थी। कहीं उस अंडरग्राउंड लैब का रास्ता इसी कूड़ेदान से तो नहीं जाता? अब अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। किसी महान आदमी ने कहा है कि कीचड़ में कमल खिलता है और कूड़ेदान में रास्ता मिलता है। ज़ारा, हम हमारे बच्चों की पॉटी वाली नैपी ना कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे, खाद बनाकर गार्डन में डालेंगे। बेवजह तो अभी भी यहीं खड़ा है। अब तेरा सूसू का मुहूर्त निकालूं क्या? अरे साहब, आज ऐसा ऐसा चीज देखा ना मैं कि मेरी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। साहब, आप मेरे को अभी के अभी ना जेल के अंदर डालो, नहीं तो इस गटर के अंदर कूद के ना मैं अपनी जान दे डालेगा। चल देना जान बाद में, पहले सुसु कर ले। चल। सुसु तो इंसान। तो वो बदबू का खजाना कूड़ेदान नहीं, टॉयलेट है। कॉज ऊपर कितनी भी तोड़फोड़ हो, नीचे का सीवेज सिस्टम कभी नहीं बदलता। कहीं सीक्रेट रूम का रास्ता यही तो नहीं। ए तांबे, जी साहब। ये देख, ये अपने एरिया में होना था। कार्टून देख, कपड़े देख इसके। सर्कस से भागा हुआ लगता है ये। महिला, ये फैंसी ड्रेस वाला कार्टून इसने किया मर्डर और पब्लिक चिल्ला रही एलियंस एलियंस। नहीं तो क्या? महिला क्या रे, कुत्ते के बाप घर घर क्या करता है? काटेगा क्या? रुक, तेरे को मैं ही बांध के रखता हूं, चल। इनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब ये फायर अलार्म किसने बजाया? अरे अलार्म बंद करना। अरे ये तीसरा चोर भाग गया, पकड़ो इसको। वो मैप पे जो क्रॉस था वो कूड़ेदान का नहीं, उसके बगल में सीवेज सिस्टम का था। ये स्मेल। वीर, पापा, ये क्या है? पापा, मुझे आपको हग करना है। तो करो। लेकिन आप जब भी ऑफिस से आते हो, आपसे बहुत बदबू आती है। मेरा काम ही ऐसा है बेटा, मुझे गंदगी में उतरना पड़ता है। I'm sorry। सॉरी नहीं, अभी भी बदबू आ रही है। तू हट जा बेटा। नहीं नहीं नहीं। ये एग्जैक्टली वही स्मेल है जो पापा से आया करती थी। मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ। यही कहीं से आ रही थी वो ध्वनि। लगता है अदृश्य मानव ने अंगूठी को उतार दिया है। कहां गया तू अदृश्य मानव?
हाय ज़ारा, रॉकी। तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ श्योर। और जिसने कोई पिकअप लाइन नहीं मारी। बोलो। मुझे ना वीर के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। वीर? आई नो, तुम्हें पता नहीं है। वीर ना तुमसे, जस्ट अ मोमेंट। Oh no. और रॉकी क्या कह रहे थे तुम वीर के मुझे बारे? नहीं पता मैं क्या कह रहा था। हेलो। हाँ जी भैया, भाई तो बहुत लंबी उम्र है आपकी, आप ही को याद कर रहा था। मम्मी कसम। देखिए अब इतना टाइम दिया है, थोड़ा टाइम और दे दीजिए आप। नहीं देखिए अब नहीं लगाना सट्टा, क्योंकि एक खोखा हारने के बाद ना हिम्मत नहीं है मेरे में। ओके बाय। बिलो तू अग है, बिलो तू अग है, बिलो तू अग है। या तो मेरा बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, या दुनिया के सारे झल्ले लड़के मेरे ही पल्ले पड़े। ये डेड एंड नहीं, सीक्रेट लैब का दरवाजा है। ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया यार। भटकल अंकल ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। कहां से पैदा करूं इसका पासकोड? इना मीना डीका डायमा का डीका रंपम पोश। इनकरेक्ट पासकोड। 2 attempts left. एक अटेम्प्ट फेल हो गया, 2 अटेम्प्ट बचे हैं। FON MG रोड, यहाँ का पिन कोड ट्राई करता हूँ। हाँ Incorrect passcode. 1 attempt left. नहीं। ओह, 2 अटेम्प्ट फेल हो गए, 1 ट्राई बचा है। ये पासकोड पापा ने लगाया था, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्या हो सकता है? पापा, आपका फेवरेट नंबर कौन सा है? ये कैसा सवाल है बेटा? मेरा कोई फेवरेट नंबर नहीं है। मेरा है। अच्छा क्या? 1 उनो प्रथम यानी कि ये, क्योंकि मैं हर चीज में नंबर 1 लेता हूँ। अब तो बताओ पापा, आपका फेवरेट नंबर कौन सा है? मेरा फेवरेट नंबर है 0 7 1 2 1 9 7। इतना बड़ा नंबर? क्योंकि ये मेरे सबसे बड़े दिन वाले का नंबर है। ये मेरा फेवरेट नंबर है मेरे हीरो का बर्थडे। 0 7 1 2 9 7। Processing. Password match. Yes! सारा इतनी तेज गाने लगाए हुए इसने।
तो वैसे भी ये ऐड नहीं मिल रहा है, और अगर ये ऐड शूट नहीं हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ज़रा समझने को तैयार ही नहीं है, और मैं क्या करूं? वीर को समझाना होगा, बट कैसे? शानू, हेलो। क्यों लगता है कोई अपना? ये सच है या सपना? सपना नहीं, सच है चंटू। चंटू नहीं, बंटू। हाँ हाँ, व्हाटएवर, एक ही बात है। एनीवे, मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ हाँ, आई एम ऑल योर्स। बोले तो आई एम ऑल ईयर्स। हाँ हाँ, व्हाटएवर। एनीवे, तुम सबसे पहले तो वीर को ये चीज बोल दो कि वो आके ज़ारा को प्यार से समझा ले, क्योंकि उसके लिए ये एड शूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो कि तुम वीर को हर चीज के लिए मना लेते हो, तो इसके लिए भी मना लोगे, राइट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु मानता है, गुरु एक्चुअली। तो क्या है ना कि सारे स्टंट्स मैंने तो सिखाए उसको। ओह वाओ, दैट्स वंडरफुल। पर वीर आएगा ना ज़ारा से बात करने? अरे अपने सर के बल आएगा। ओके, थैंक यू, बाय। सॉरी। अरे वीर, फोन उठा ले, तेरी और मेरी सेटिंग साथ में होने वाली है। The number you have called is currently switched off. अरे यार, स्विच ऑफ आ रहा है। कभी खुद गायब रहता है, कभी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये बेहया, बेवफा, कहीं तूने नया बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बना लिया? पापा का सीक्रेट लैब। सबसे जरूरी है नए की खोज करते रहना और बार बार सवाल पूछते रहना। दिस यूनिवर्स इज मैजिकल, और याद रहे कि हम इसी यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है, और कोई भी हिस्सा अनइम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके ही पूरा बनता है। मतलब हम भी स्पेशल हैं? ऑफ कोर्स, हम भी स्पेशल हैं, और हमें खुद पर यकीन होना ही चाहिए। और वीर, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई तो मैजिक छिपा है। आप सही थे पापा, यू वर राइट। दंश, धैर्य। तो रुष्ट हो हमसे तुम? अपने गुरु शुक्र के निर्णय पर शंका है तुम्हें? यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए गुरु शुक्र। क्या आपको अपने शिष्य की क्षमताओं पर शंका है? कदापि नहीं।
तुम तो हमारे सबसे कीमती योद्धा हो दंश। फिर भी आपने मायावी अंगूठी को लाने का भार श्वान को सौंप दिया। बड़े बड़े प्रयोग में छोटे छोटे बलिदान देने होते हैं दंश। मनुष्यों से सीखो। बड़ा परीक्षण वो अपने लोगों पर नहीं, चूहों पर करते हैं। यदि परीक्षण सफल रहा तो श्रेय मनुष्य का, और यदि विफल रहा तो चूहों का दुर्भाग्य। अंगूठी के 4 चरण होते हैं और ये 4 चरण हमारी नियति बदल सकते हैं। शॉन को पहले इसलिए भेजा गया ताकि पता चल सके कि अंगूठी अपने पहले चरण के आगे गई है अथवा नहीं। अगर श्वान ने अंगूठी के उस धारक को बंदी बना लिया होता तो व्योम ढिंढोरा पीटते हुए अब तक यहां आ चुका होता। अर्थात श्वान असफल रहा। आशंका हमें इस बात की है कि अंगूठी के धारक ने कहीं पहले चरण के बारे में जान न लिया हो। पापा, आपने जिस तरह की तैयारी की हुई थी आपको पूरा यकीन था कि रिंग मिल जाएगी। अंगूठी हमारी मायावी अंगूठी में असंख्य शक्तियां हैं और वो सदा अपने धारक को प्रेरित करती है कि वो उनके विषय में जाने, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करे, और इसी प्रकार धीरे धीरे धारक हर एक चरण के बारे में जान लेता है।
कमाल हो गया। गुरु शुक्र, अगर अदृश्य मानव ने पहला चरण पार कर लिया तो यदि ऐसा हुआ तो हमारे लिए उससे अंगूठी प्राप्त करना पहले से कई अधिक कठिन हो जाएगा। अब न किसी के देखने का भय है, न ही मुझे कोई रोकने वाला है। यहाँ बहुत घुमाया है तूने मुझे अंगूठी धारक। अब मैं तुझे समय लेकर शांति से मारूंगा ताकि मेरे हृदय को ठंडक पहुंचे। इससे पहले कि ये मुझे देख ले और फिर से अदृश्य हो जाए, मुझे इसे दबोचना होगा। यहाँ कौन हो सकता है? ऊपर पुलिस स्टेशन भी है। अब कैसे बचेगा अंगूठी धारक? ये यहाँ ये तो उस मुंबई DRSO में भी था। और ये पापा की सीक्रेट लैब में क्या कर रहा है? अभी इसकी मिस्ट्री सॉल्व करता हूँ। इसने मुझे मारा कैसे? मैं दिख रहा हूं क्या? गायब कौन है? फिर कैसे? हद है यार, सुन लिया क्या? नाक तुम्हारी कुत्तों वाली और ताकत कहने वाली। हो कौन तुम मेरे भाई?
ये अंगूठी का पहला चरण है बाहुबल, फिर दीप्ति, ओजस्वी और चरम। अंगूठी के ये 4 चरण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं तब जब कोई उस मायावी अंगूठी को धारण कर चुका हो। ऐसा क्यों करो शुक्र? क्योंकि अंगूठी के प्रत्येक चरण में पूरे ब्रह्मांड की नियति बदल सकती है। विश्व विजय भी संभव है और महाप्रलय भी। चिंता की बात तो यह है कि अंगूठी स्वयं अपने धारक को उस दिशा में प्रेरित करती है। अंगूठी पहले चरण को सक्रिय करने का प्रयास अवश्य करेगी। और यदि अंगूठी के बाहुबल नामक चरण को सक्रिय कर दिया तो संसार में शक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा। शक्ति दृश्य गुरु शुक्र, अंगूठी के प्रथम चरण में ऐसा क्या होगा जिससे शक्ति संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा? संहार। सबसे पहले मायावी अंगूठी अपने धारक को असाधारण शक्ति प्रदान करती है। मेरी पकड़ छूट कैसे रही है? 10 असुरों के समान शारीरिक बल। अरे ये क्या हो रहा है? ये मैंने किया, वो भी एक हाथ से। अमेजिंग, कमाल हो गया। ये कैसे संभव है? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? होता है तमाशा हर रोज मेरे आगे, पर आज भरे बाजार करिश्मा हो गया। तू छल पूर्वक मुझसे जीत नहीं सकता मानव। अब मैं तुझे दिखाता हूं महाबली श्वान की शक्ति। फटाक!
ये माजरा समझ में तो नहीं आ रहा है पर मजा बहुत आ रहा है। एक बैकग्राउंड स्टंटमैन से सीधा एक्शन हीरो बनकर ऐसा लग रहा है जैसे माहौल बदल गया है। क्यों पहलवान? फुस, निकल गई हवा। महाबली श्वान को ललकारा है इसने। असुर, एलियन, किस किस पे रिसर्च कर रहा था? अरे हॉलीवुड में स्पीलबर्ग और बॉलीवुड में राकेश रोशन के अलावा किसी ने देखा है क्या एलियन? एक ऐसी स्टोरी जिस पर आज कोई बिलीव नहीं करता। पापा सही थे, एलियन सच में होते हैं। एक तो मेरे हाथों में हवा में लटका हुआ है। वाओ, जस्ट वाओ। जिंदगी बदल गई मेरे भाई। इधर आ। एलियंस होते हैं। वाह, एलियन मेरे भाई। मेरे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए अर्जुन, देख तेरा करण तुझसे मिलने आ गया है। पापा कहते थे कि एलियंस आएंगे, एक दिन धरती पे एलियंस जरूर आएंगे, और देख तू आ गया। वेरी गुड। वेलकम टू अर्थ। अरे ब्रो सुनना, तू चलेगा मेरे साथ सबको प्रूफ करने के एलियंस होते हैं। पापा ने तुम लोगों के ऊपर पूरी लाइफ रिसर्च करी है यार, उनकी थ्योरी करेक्ट हो जाएगी सबके सामने। ब्रो सुनना, तुम्हारा ये नीला रंग, ये केले के पत्ते जैसे कान, और ये नुकीली नुकीली हेयर स्टाइल, क्या आंखें और चेहरे में क्या डिजाइन है। तुझे कुछ समझ में आ रहा है? मैं ऐसे ही बड़बड़ा रहा हूँ। तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है मानव। इसे तो हमारी बोली आती है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। अरे अरे भाग के कहाँ जा रहा है एलियन मेरे भाई? ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे तुम्हें तो मैं साथ लेकर ही जाऊंगा। अरे ना जाओ मुझे छोड़ के। एलियन भाई, एलियन भाई, कहाँ गायब हो गया? वाह, आपको तो नोबेल प्राइज दिला कर ही रहूंगा मैं पापा।
यू आर अ जीनियस। आप सही थे, पूरी दुनिया गलत थी। एलियंस होते हैं और उनमें से कुछ तुम्हारे बीच में भी है। वाह! फटाक! जैसे पृथ्वी पर चकोर चंद्रमा की प्रतीक्षा करता है, ठीक उसी तरह उस अंगूठी को पाने के लिए तड़प रहा हूं मैं अचल विचल। लगता है श्वान अंगूठी को लेकर आ गया। असंभव। श्वान ने अपना कान कटवाकर हम असुरों की नाक ही कटवा दी। यस 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 यस, पापा की रिसर्च बिल्कुल सही थी। एलियन मिल गया। गूज़बम्प्स। अरे पब्लिक को टोपी पहनाना छोड़ो, एलियंस ऐसे थोड़ा ना दिखते हैं। अरे भाई मैंने देखा है, मुझसे पूछो। क्या स्टाइल है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या अदा है, क्या घुर्राते हैं। अरे नकली कहीं का, हट। एक साधारण मनुष्य से हार कर तुमने केवल मेरा ही नहीं, अभी तो पूरे असुर कुल का सर झुका दिया है श्वान। वो मानव अब साधारण नहीं रहा। एकाएक असीमित बल आ गया उसमें कहीं से। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंगूठी का प्रथम चरण आरंभ हो चुका है और अंगूठी का धारक इस बात को जान चुका है कि उसमें महामानवीय शक्तियां आ गई। अब वो इन शक्तियों से कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। किंतु आचार्य, वो कितना भी शक्तिशाली हो जाए, है तो वो एक मनुष्य ही ना। एक असुर के सामने उसकी क्या हस्ती। नहीं व्योम, धिक्कार है श्वान। एक तो अपनी वीरता का प्रमाण पहले ही दे चुके हो, अब तो तुम्हारी सुनने की शक्ति भी जा चुकी है। अब तुम हमारे किसी काम के नहीं। एक हारे हुए असुर का क्या हश्र होता है, आज ये सबको पता चल जाना चाहिए। मृत्यु दंड देता हूं मैं तुम्हें। पता है जरा, आज तो कमाल ही हो गया। पहले तो ये साबित हो गया कि पापा वाज राइट अबाउट एवरीथिंग, और रिंग तो मुझे मिल ही गई थी। आज पापा की सीक्रेट लैब भी मिल गई, और पता है मुझे वहां पर रिंग से क्या मिला? सुपर स्ट्रेंथ। योर मैन इज नाउ अ सुपर ह्यूमन ज़ारा। एक्चुअली सुपर ह्यूमन तो पापा थे, पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट थी, पर वो अपनी थ्योरीज पर अमल रहे। व्हाट अ मैन। बट कल अंकल, हाँ मुझे उन्हें सीक्रेट लैब और एलियंस के बारे में बताना होगा। क्या पता उन्हें कुछ याद आ जाए, है ना ज़ारा? चलो बाय ज़ारा। राजनीतिज्ञ नहीं, योद्धा हैं हम। श्वान एक योद्धा है, और जब एक योद्धा अपने घुटनों के बल गिरा तो यही उसके लिए सबसे बड़ा दंड है, मृत्यु दंड से भी बड़ा। हाँ ये पराजित हुआ है, इसने हम असुरों को मानहानि पहुंचाई है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपनों को ही दंड दें। ऐसा न्याय हम असुरों को शोभा नहीं देता। सर्व खलविदम असुरम। उठो श्वान। हर बार अंत में जीती हुई बाजी मैं हार कैसे जाता हूं दंश से। मैं तुम्हें अंगूठी के धारक तक पहुंचा सकता हूं दंश,
कैश निकाल लेता हूँ, बहुत प्यास लगी है। अबे रस्सी कसके बांध रहे। अरे मेरा कान! अरे ये रुक क्यों नहीं रहा है? अभी तक तो बहुत ताकत थी। ओह, वो मेरी नहीं, रिंग की ताकत थी। अभी तो ठीक थी, पता नहीं क्या हो गया अचानक। क्या हुआ? अरे चल चल, गाड़ी निकल 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 निकल। अरे भाई क्या हो गया? बढ़ नहीं रहे यार। अरे टायर हवा में। अरे यार अरे भाई गलत सिग्नल पकड़ रहा है तू। मैं चोर नहीं हूँ, चोर आगे है। अरे कम कम टॉमी, कम कम। अरे क्या? अरे ओ भाई, यहाँ तो डकैती चल रही है। ये कुत्ते ने गाड़ी को रोक लिया। ओह माय गॉड, ये तो चमत्कार है। ये कुत्ता नहीं, कोई दैवी आत्मा है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कम से कम चोरी तो नहीं हुई। रिंग उतारने के बाद कुत्ते के काटने का दर्द पता चला। और प्यास भी भयंकर वाली लग रही है। बंटू मेरे भाई, तुझे पता नहीं है इस वक्त मुझे तेरी कितनी याद आई। अच्छा बेटा, किधर गायब है तू आजकल? क्या चल रहा है लाइफ में? थोड़ा अर्जेंट काम था ब्रो। ज़ारा से भी कुछ अर्जेंट है क्या? ज़ारा?
अरे आंखें बिछाई बैठी है तेरे इंतजार में। क्या बात कर रहा है? अरे बोले तो बच्ची तुझसे मिलना चाहती है। हाय 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 हाय, कितना एक्साइटेड है तू। अच्छा बता जल्दी, कब और कहाँ? सिटी स्टाइल कैफे। ओके अच्छा। अरे अरे बच्ची किधर है? अरे बंटू, हेलो हेलो बंटू, स्विच ऑफ हो रहा है फोन। पानी। हाँ हेलो, हाँ जानू, शानू, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो माय सिटी स्टाइल कैफे पे मिलेगा ज़ारा को। ओके थैंक यू। यार मेरी औकात ही नहीं है, सब फोन पे फोन काटे जा रहे हैं मुझ पर। एक्सक्यूज मी। हाँ 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 दे दूंगी पैसे, भाग थोड़ी रही हूँ मैं। क्रीप, मूड ऑफ कर दिया यार। तो मैं ऑन कर देती हूँ। वीर तेरा वेट कर रहा है सिटी मॉल पे, मतलब बेचारा वेट कर करके इतना थक गया कि इनफैक्ट उसके फोन की बैटरी भी डेड हो गई। बेचारा नहीं है वो, याद नहीं है कैसे मेरा फोन काटा था उसने? हाँ तो वो स्टंट के बीच में था, खतरों से खेल रहा था हमारा खिलाड़ी। और वैसे भी एक बात बता, अगर तू कभी शॉट में होती तो तू किसी का कॉल उठाती है? नहीं ना, तो ठीक है ना यार, मतलब उसके साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। एंड तुझे पता है, मतलब वो बोल रहा था मुझे कि उसे तुझसे मिलना है, तुझसे बात करनी है, और मिलना तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने कहा था कि उससे मुझसे मिलना है। कहा? अरे किड़किड़ा रहा था वो, बोल रहा था कि प्लीज मेरी सारा से बात करा दो, मैं मिलना चाहता हूँ। एंड मतलब उसकी वजह से पूरा एड खराब हो गया। तो वो मतलब वो सच में ऐसे फील कर रहा था कि उसने सब स्पॉइल कर दिया है। तो एक बार बात कर लेना उससे। गुड, उससे एटलीस्ट रियलाइज तो हुआ। एब्सोल्युटली, और होना भी चाहिए था। लेकिन ज़ारा, मैं क्या बोल रही थी कि यार ये एड हमारे लिए बहुत जरूरी है ना? मतलब एक बार ये ऐड हो जाएगा ना तो हमारी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो मिल लेना एक बार उससे। ओके। बस इस बार ना कोई अजीब सा बिहेव ना करे तेरा वीर। मेरा वीर? हाँ। जब तक मुंह लगा के गट 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 पानी ना पियो तब तक प्यास ही नहीं बुझती है। वीर। हाय ज़ारा। वीर, तुम्हें मुझसे कुछ काम था, कुछ कहना था? मुझे लगा तुम्हें मुझसे मिलना है, वो भी अर्जेंटली। मुझे लगा तुम मर रहे हो मुझसे मिलने के लिए। अच्छा, क्यों? क्या मजाक है ये? मैंने तो अपनी बकवास एक्टिंग से मेरी एड खराब कर दी। और अब ये ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? वीर, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? कोई चोट वोट लगी है स्टंट करते करते दिमाग में? वीर, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? प्यास। व्हाट? प्यासा हूँ ज़ारा, प्यास समझती हो ना तुम? यू डिस्गस्टिंग, वीर डिस्गस्टिंग। तुमने मुझे ग्रैब करने की कोशिश की। हाउ डेयर यू वीर? भटकल अंकल से भी मिलना है। एक दूसरे ने मेरी पूरी एनर्जी ले लिया है। वीर, वीर आर यू ओके? वीर, ज़ारा। वीर आर यू ओके? ज़ारा। वीर।
वीर, वीर। दिखती नहीं हूँ पर हो स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग। ये झील सी नीली आंखें, इन आंखों में मैं गिरा छपाक। झील से याद आया, मैं प्यासा हूँ सारा, बहुत प्यासा। फिर वही सपना, तुम फिर आ गई ना मुझे जगाने। हाय, कोई तो रोक लो, बस कोई कह दे कि ये सपना नहीं सच है। सच है। हाँ, ये सच है। तो अगर तुम हो, मैं हूं, तो मैं हूं कहां पे? यहाँ कैसे? मेरी चील से नीली आंखों में छपाक से डूबकर सीधा मेरी बाहों में लैंड हुए थे तुम, याद नहीं है? सच्ची? मुच्ची। बेहोश हो गए थे इडियट। बेहोश? मैं बेहोश हो गया था? कब, कहाँ, कैसे? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आउच! ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे निकलवाओ। एक मिनट। डॉग है या सुपर डॉग? जानिए कैसे एक कुत्ते ने रोकी बैंक डकैती। अरे मेरा कार्ड! वीर, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाह रहे थे? मुझे तुमसे मिलना था? क्या काम था मुझे? हाँ? वेट, मेरा फोन काट के पूरे शहर का चक्कर लगवा के तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हें मुझसे क्या कहना था? वीर, आई एम टेलिंग यू, अगर तुम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते ना, तुम तुम्हारा ऐसा हाल करती कि तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता। मैं ऑलरेडी एडमिटेड ही हूँ ज़ारा। ये किसका फोन बज रहा है ये बार बार? कौन है जिससे मेरे बिना रहा नहीं जा रहा? इसको मैं गला ही दबा देता हूँ। मुझे भटकल अंकल से मिलके सब कुछ उन्हें बताना होगा, अभी के अभी। भटकल अंकल भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, सेम टू सेम। वीर, याद करने की कोशिश करो, तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे थे? याद करो। आई एम सो सॉरी ज़ारा, मुझे जाना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप प्लीज तुम ये हटवा दो किसी से कह के, प्लीज ज़ारा। वीर, नो, हिलने का नहीं है। लोग बैठे, रेबीज का इंजेक्शन लगाएगा। नहीं, इंजेक्शन नहीं। क्या कर रहा है वीर? तू चाहता है ज़ारा तुझे फट्टू समझे? हाँ, नहीं, ज़ारा के लिए तो मैं गोली खा सकता हूँ, पर इंजेक्शन नहीं। कम ऑन। इंजेक्शन क्यों नहीं? मैं डरता थोड़ी ना हूँ। एक मिनट, मेरा फोन बज रहा है। किधर बज रहा है तुम्हारा फोन? आपको सुनाई नहीं देगा, साइलेंट पे है।
तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है। तो के पास प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट क्या एक मिनट आप लगाओ सिस्टर। एक मिनट ये लो हाथ में नहीं, बम पे। सवाल ही नहीं होता, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वीर फिल्म का सेट नहीं है, ओवर एक्टिंग मत करो। वैसे भी स्टंट मैन हो ना, 4 माले की बिल्डिंग से कूद जाते हो, तो 4 mm की सुई से डर रहे हो? इतना डर लग रहा है? चलो, डरने का नहीं है और शर्माने का भी नहीं है। अगर तुमको इतना नर्वस होता है ना, तो मैडम तुम उसका पैंट खींचो। क्या? एक मिनट जा। चलो, वेरी गुड। आलतू चल, आलतू इंजेक्शन को डाल दो, आलतू चल, आलतू इंजेक्शन को डाल दो। हो गया। हाथ छोड़ोगे कि सिस्टर को कहूँ एक और इंजेक्शन लगा? नहीं। थैंक यू ज़ारा। इट्स ओके। क्या यह कुत्ता है या कोई अवतार? क्या है इसका चमत्कार? ये देख रहे हैं आप? क्या यहाँ काम कर रही है कोई अदृश्य शक्ति या फिर कोई एलियन? देखिए, हंसने की बात नहीं है, जरा सोचिए। एक के बाद एक DRSO मुंबई और दिल्ली पर हमला, फिर फिल्म स्टूडियो में एक मर्डर जिसका एक भी सुराग नहीं मिलता है। आसपास के लोग घटनास्थल पे बोलते हैं कि अजीबोगरीब चीज इन्होंने नोटिस की है। क्या अभी भी आपको यही लगता है कि इसके पीछे कोई एलियन का हाथ नहीं है? उस रात मैंने भी एलियंस को देखा था। मुझे ये सब अटल अंकल को बताना होगा, अभी क्या अभी। सारा, मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मुझे जाना होगा, प्लीज। हाँ, इट्स ओके, तुम काम खत्म कर लो, हम कभी और बात कर लेंगे। सिस्टर, अब तो ट्रिप भी खत्म हो गई है, आप प्लीज इसे निकाल दीजिए ना। ओके। हो गया, पता भी नहीं चला। तो मैं चलता हूँ। ओके, बाय। बाय। वीर मेरे भाई, वीर मेरे भाई, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में कि तुझे सलाइन चढ़ाना पड़ा। अरे एक ही तो दोस्त था मेरा इस दुनिया में, और उसे भी नजर लगा दी जालिम लोगों ने। बंटू, ज़ारा, वीर कहाँ है? वीर बिल्कुल ठीक है, he is absolutely fine. फाइन तो ठीक है, लेकिन है किधर वीर? He just left. Left? That's not right. तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड किस इम्पोर्टेंट काम से गया है वो तुम्हें पता नहीं है? वो काम इम्पोर्टेंट काम मुझे पता है ना, मैं तो बस यही देख रहा था कि तुम्हें पता है कि नहीं, उसे तुम्हें भी पता है। वेरी गुड, मैं भी वहीं जाने वाला था। अब क्या है ना, बंटू भाई के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। I see. Okay, bye. Okay, bye. एक आम आदमी के पास इतना काम, कुछ तो लोचा है बेटा वीर। कभी फोन कट खेलता है, कभी हिट एंड मिस, कभी खुद ही गायब हो जा रहा है।
तू अपने बेस्ट फ्रेंड से कुछ छुपा रहा है यार। कितने इंजेक्शन लगाते हैं ये लोग। वीरनंदा, आपका फोन चार्जिंग पे लगा था, बज रहा था। थैंक यू स्वीटी। हाँ स्वीटी, थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ स्वीटी, रो क्यों रही है? भैया प्लीज जल्दी घर आ जाओ ना। हाँ पर रो क्यों रही है, बोलना। आप बस जल्दी आ जाओ प्लीज। ये रो क्यों रही थी? जरूर मीठी से लड़ाई हुई होगी। नहीं, कुछ सीरियस लग रहा था। इन एलियंस के बारे में बताना भी बहुत जरूरी है। अब इतने पास आ गया हूं तो बता के ही जाता हूं। ये सब कैसे हुआ? अब नहीं हो पा रहा, पैर चल रहे हैं। अम्मी जी प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज प्लीज। सॉरी बहुत दर्द हो रहा है। इससे ज्यादा दर्द तो उनके तानों से होता है भैया। पर हुआ क्या था? क्या फर्क पड़ता है, मामी को तो उस मौका चाहिए हमें पनिश करने का। ऊपर से रॉकी भाई हम सबको इंसल्ट करने का मौका ढूंढते ही रहते हैं। बट मामा जी उनको तो आधी चीजें पता भी नहीं होती भैया। हर रोज हमें किसी ना किसी बहाने से याद दिलाते हैं कि हम दोनों की जिंदगी में कितना बड़ा बोझ है। भैया हम हैं क्यों यहाँ पे इनके साथ? हम कहीं और क्यों नहीं जा सकते? प्लीज भैया चलते हैं ना कहीं और, बस यहाँ से दूर। आई नो वो लोग हमारे साथ जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बहुत अनफेयर है। पर है तो हमारी फैमिली ही ना। और अगर फैमिली हमारे साथ कुछ गलत करे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उन्हें छोड़ के चले जाएं। मैं बात करता हूँ उनसे। भैया क्या वो मानते भी हैं मैं अपनी फैमिली? मानते हैं ना मामा जी, हम लोगों से कितना प्यार करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन्हें हमारे लिए लड़ते हुए। एक बार पापा मिल जाए जल्दी से, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस। भैया पापा कब मिलेंगे? बहुत जल्दी स्वीटी, बहुत जल्दी। तुम दोनों का ये बात जानना बहुत जरूरी है कि इस वक्त मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही एजेंडा है, पापा को ढूंढना, और मैं उन्हें ढूंढ के रहूंगा। फिर इसके लिए मुझे चाहे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। आई नो जिस रास्ते पे मैं हूं उसमें बहुत डेंजर है, बहुत रिस्क है, पर मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे पीछे मामा है तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए। प्लीज भैया क्या बोल रहे हो आप? आपको कुछ नहीं होगा, आपको हमारी कसम है। आप फिर से ऐसे कभी बात नहीं करोगे। हम आपसे मामी और रॉकी भाई की कंप्लेंट कभी नहीं करेंगे। जो भी होगा हम सह लेंगे भैया। बिल्कुल नहीं, तुम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि जितना गलत जुल्म करने वाला होता है उससे कई ज्यादा गलत होता है जुल्म सहने वाला, समझे? जिसने मेरी बहनों को हर्ट किया है उसे जवाब तो देना ही होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? मामी जी मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपको जो भी पनिशमेंट देनी रहा करे आप मुझे दे दिया करिए, मैं चू तक नहीं करूंगा। पर स्वीटी मीठी वो तो कितनी मासूम है, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम तो बहुत समझदार हो ना, तो समझाते क्यों नहीं अपनी बहनों को? क्या? ओह, जैसे कि तुम कुछ जानते ही नहीं हो। तुम्हारी बहनों ने मेरे रॉकी को बेवकूफ बनाया। उन्होंने जानबूझकर उसे ज़ारा से मिलने जिम भेजा जबकि वो वहां थी ही नहीं। They tricked my poor boy. पर वो ऐसा क्यों करेंगी? So that तुम एड शूट कर सको। Now tell me one thing वीर,
क्या तुम्हारे और जारा के बीच में कोई सीन चल रहा है? सीन मेरा देखो वीर, जारा मेरे प्लान का बहुत जरूरी हिस्सा है। प्लान? मेरे रॉकी को फेमस बनाने का प्लान। और अगर मेरे उस प्लान में तुम्हारी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आई तो ट्रस्ट मी, तुम तीनों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपनी औकात और अपनी मजबूरी को याद कर लेना वीर, सब कुछ सही लगने लगेगा। ये रिंग है मेरे पास, गायब हो सकता हूं, सुपर स्ट्रेंथ है, पर क्या फायदा इन सुपर पावर्स का अगर मैं अपनी बहनों को प्रोटेक्ट ना कर सकूं, रॉकी को, मामी को सुधार ना पाऊं। पर सुधरना तो पड़ेगा। आफ्टर ऑल तो मेरे घर का है ना मेरे भाई। And charity begins at home. अरे छोड़ो यार, मैं रॉकी हूँ, रॉकी। हाँ हाँ पता है तू रॉकी है। क्या जंगल में ले आयो क्या? भाई बोला ना भाई, ऐसे करोगे मतलब अपने छोटे भाई के साथ? मानता हूं कि गलती हो गई, आपको तो पता ही है ना, ये बैटिंग का नशा तो होता ही ऐसा है, ध्यान ही नहीं रहता कौन अपना है कौन पर आया। इसीलिए तूने मेरे 50 लाख अपना समझ के गवा दिए। गवाही नहीं, आपको वापस करूंगा ना 50 लाख इंटरेस्ट के साथ, मम्मी कसम करूंगा वापस। छोटे ए छोटे, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जरा देख तो, मेरे माथे पे झंडू लिखा है क्या? देखना जल्दी। ए भिंडे, तुझे क्या लगता है मैं झंडू हूँ? स्मार्ट हो आप तो, शक्ल से टॉप इंटेलिजेंट लगते हो। वो तो माई भी बोलती है, पर मैं क्या बोलता वो सुन। 50 लाख क्या 5000 की भी तेरी औकात नहीं है। मुझे प्लीज भाई, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोटा भाई समझ के थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज। तू मुझे फैमिली मेंबर बनाना चाहता है क्या? भाई चाहिए तुझे? छोटू को ले जा। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं जाऊं? देख रॉकी, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे तेरी बहुत याद आएगी, तो एक काम कर, तू अपनी कोई निशानी दे दे। मैं समझा नहीं। ये कोड लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं आप? कुछ नहीं, तेरे ढोले थोले बॉडी एकदम तो पिनाट के जैसे है, आड़ी भरका। अर्नोल्ड भाई, अर्नोल्ड। तेरा थोड़ा सा वजन कम करने को बोला उसको। वो कैसे? कुछ नहीं, बस तेरा राइट हैंड का लिटिल फिंगर। नहीं 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 भाई, नहीं 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 भाई, एक्टर की बॉडी के साथ मजाक नहीं करते, करियर खत्म हो जाता है। और जो मैं पिक्चर कर रहा हूँ उसमें मेरा एक सीन भी है, कैसे करूंगा मैं करके दिखाता हूँ। मैं गो टू सुसु कैसे करूंगा भाई, कर कट जाएगी तो प्लीज प्लीज मत काटो। ऐसा क्या? हाँ जी, मैं ये लॉन्च पिक्चर की कसम खा के कहता हूँ, आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। कब?
कल या परसों? कल या परसों? कल। पक्का? प्रॉमिस। गुड लक। और ये मेरे गुड लक के लिए। पहन लो। कल मतलब कल, वरना ये रिंग तेरे अर्थी पे डाल के RIP बोलूंगा। नाउ गो। अबे मोंटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं भी तेरी तरह इनको कल नरसों तरसों तक लटका के रखा था, फिर ये सीधा उठा लाए और हवेली ले आए। तब से इसी पर भगा रहे हैं। दंश, श्वान के कक्ष में व्योम को बताते हैं। व्योम, दंश, दंश, दंश श्वान से मिलने जा रहा है। दंश ने श्वान को जीवन दान दिया था। तो दंश को अंगूठी धारक का पता बता देगा वो। हम राजनीतिज्ञ नहीं, योद्धा हैं। कुछ ऐसे ही बात कर रहा था ना दंश, पर वो मूर्ख ये नहीं जानता कि ये योद्धा हम राजनीतिज्ञों का केवल एक प्यादा है, जिसका आना जाना हमारे हाथ में है। मित्र, मुआफ करना मैंने तुम्हें नींद से जगाया। वैसे दंश को उस अंगूठी धारक के बारे में तुम कुछ बताने वाले थे। मुझे जो कुछ भी बताना है मैं दंश को ही बताऊंगा। चलो ठीक है, जो हुआ भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। श्वान, तुमने जो मेरे लिए किया वो सराहनीय है। इसके लिए तुम्हारे जैसे महान योद्धा को एक भेंट देना चाहता हूं। मेरी भेंट स्वीकार करो श्वान। इसके बाद असुर कुल तुम्हें सदैव याद रखेगा। श्वान, तुम मरने वाले हो। थोड़ी देर और, तुम मरने वाले हो। अब तुम आराम से सो जाओ। जो प्यादा मेरे काम नहीं आ सका वो किसी के काम नहीं आ पाएगा। अपनी विशेष श्रवण शक्ति खो देने के बाद अब मैं स्वयं को असुरकुल के योग्य नहीं समझता। एक तुच्छ मानव से मायावी अंगूठी ना ला सका मैं। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, अब मृत्यु में ही मेरी मुक्ति है। असुरो,
ऐसा क्यों करूंगा दंश? क्योंकि श्वान मुझे अंगूठी धारक के बारे में बताने वाला था, लेकिन उससे पहले तुमने। श्वान को मैंने नहीं, उसकी आत्मग्लानि ने मारा है। असुर होकर एक तुच्छ मानव के हाथों से हारने के कारण उसने ये आत्महत्या की है। तुम्हें कैसे पता? इसी यंत्र से मारा है ना तुमने? ये दंश। 3 2 रुक जाओ दंश। आचार्य, बहुत लेट हो गया है, भटकल अंकल कहीं सो ना गया हूं। क्या करूं? पहले इससे निपटूं। आपस में इस प्रकार लड़ना मनुष्य को शोभा देता है, असुरों को नहीं। यही तो मैं समझा रहा था दंश को। श्वान ने आत्महत्या नहीं की, व्योम ने की है इसकी हत्या। हत्या हो या आत्महत्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति का पता अगर असुरों को चला तो उनका आत्मबल टूट जाएगा। श्वान अब हमारे बीच नहीं रहा और हम यहां उसकी आत्मा को मुक्ति देने आए हैं। श्वान जैसे महान योद्धा ने असुर हित की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। दंश, अब तुम्हारी बारी है। अंगूठी अपने प्रथम चरण तक पहुंच चुकी है। इसके पहले वो मानव और शक्तिशाली हो जाए और उसे रोकना कठिन हो, तुम्हें वो अंगूठी उससे छीन लेनी होगी, फिर चाहे उसे मारना ही क्यों न पड़े। पास आकर भी दूर चली जाती है मुझसे वो अंगूठी। उस तक पहुंचने के लिए मुझे फिर से ढूंढना होगा उस अदृश्य मानव को। यार बहुत ही गलत लफड़े में फंस गए तो रॉकी। नहीं, घर में क्यों आ गए यार आप? तो क्यों? किसी और को एक्सपेक्ट कर रहा था क्या? क्या काम है? बात करनी है। कल बात करना भी टाइम नहीं है, चल जा। कल नहीं, अभी। एटीट्यूड दिखा रहा है रॉकी को। बाबा, तू फालतू में स्वीटी मीटी को क्यों परेशान करता है? और वैसे भी तुझे मुझसे प्रॉब्लम है। मुफ्तखोरों से प्रॉब्लम है मुझे। नहीं, लूजर्स हो तुम। अपने भाई और बहनों के बारे में ऐसे कौन बोलता है बाबा? और अगर हम लूजर है तो तू क्या है? बात बात पे मम्मा मम्मा करते हुए चला जाता है मामी के पास चुगली करने। बहुत ज्यादा बोल रहा है। नहीं, अपनी ना औकात में रहे। अच्छा, गर्मी चढ़ गई है। फोन निकाल लिया। किसको फोन कर रहा है? जिसको फोन करना है कर ले। रॉकी डरता नहीं है किसी से। 1 मिनट भाई। भाई घर की बात है ना। हार के भाई को भी फोन मिला रहा है। ये हिम्मत है तो आ जाना, फाइट करते हैं। ये देख क्या दिखा रहा है। ये तो मैं हूं। अबे राइट प्रोफाइल क्यों नहीं लेफ्ट प्रोफाइल लेता ना। ये तो चोरी कर रहा हूं मैं। एक काम करता हूँ बाबा, मैं ना मामा जी को भेज देता हूँ। सारा को भेज दूं? पूरी यूनिट को भेज देता हूँ। हाँ, जिसको भेजनी है भेज दे। कोई ना यकीन नहीं करेगा कि ऐसी हरकत रॉकी कर सकता है। क्या हो रहा है यहाँ? अरे मामी जी। अरे वीर मेरे भाई, तू भाई है यार मेरा। तू अरे रखना फोन यार। क्या प्लीज, क्या सॉरी यार। नो प्लीज नो सॉरी। यू आर माय ब्रदर यार। यू आर माय ब्रदर यार। इतना प्यार कैसे आ गया इसको वीर पे? रॉकी, मेरा फोन हैंग हो रहा है, तुम आकर जरा देख लो। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप पहुंचो। मैं आ गया मम्मा। सुन, एक आज से ना स्वीटी मिटी मेरी बहन है। मेरी तरफ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तू बस ये वीडियो डिलीट कर दे। डन बाबा, डन। और अगर मैं जल्दी में नहीं होता ना तो ये बात तेरे से पेपर पे लिखवा के साइन करवा के लेता। पर चल बाय। चल बाय। हाँ
बेटा बहुत ज्यादा उड़ रहा है, बत्ती बना के ना रॉकेट में घुमाऊंगा तुझे। क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ अंकल सच में, मैंने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल रियल एलियन। पापा सही थे, उनकी थ्योरीज बिल्कुल करेक्ट थी। एलियन? हाँ अंकल, इतना लंबा चौड़ा एलियन, और उसकी लंबी सी पूंछ भी थी, और ऐसे ऐसे दांत भी निकले हुए थे। पर हाँ, वो 2 पैरों पर खड़ा था, बिल्कुल इंसानों की तरह, पता नहीं कैसे। हाँ। ये देखिए अंकल, उसका निशान। वो एलियन है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए मैंने उसे छूकर भी देखा। वो बिल्कुल बिल्कुल अजीब सा ही था, वियर्ड सा, हम लोगों से बिल्कुल अलग। पर हाँ अंकल, उसे हमारी लैंग्वेज आती थी। लैंग्वेज सेम बोलता है एलियन। हाँ सर, पहली रिंग में उठा लिया सर। कैसा है भटकल? गुड सर। नया कुछ निकला उससे कि आज भी वही बकवास कर रहा है? नहीं सर, आज कोई और बकवास कर रहा था। कौन? अमल नंदा का बेटा सर, वीर। कुछ भी बोले जा रहा है, कहता है उसने एलियंस के दर्शन किए हैं सर। आपकी बात बिल्कुल सही थी अंकल, मुझे पापा की सीक्रेट लैब भी मिल गई। उनकी बनाई हुई मशीन्स, उनका केबिन, उनकी की वो सारी रिसर्च। एनीवेज, आपको पता है तभी वहां पर वो एलियन आ गया। अरे अंकल, मैं तो आपको बताने ही भूल गया। आपको पता है मुझे रिंग से क्या मिला? सुपर स्ट्रेंथ अंकल, सुपर स्ट्रेंथ। इतनी ताकत आ गई मेरे अंदर, इतनी ताकत आ गई मेरे अंदर कि मैं उस एलियन से जा भिड़ा और एटीएम की चोरी भी रोक दी। सड़क पे चलती हुई वैन को एक हाथ से रोक लिया। कैन यू बिलीव इट? हाँ, कुछ भी बोले जा रहा है, लगता है इसको भी भटकल के बगल वाले बेड में लेटाना पड़ेगा। त्रिपाठी, तुझे जितना बोला है उतना कर। सॉरी सर। डीआरएसओ से जितनी सैलरी तुझे साल में मिलती है ना, उतना मैं तुझे हर महीने दे रहा हूँ भटकल पर नजर रखने के। तो अगर भटकल ने वीर को कुछ भी बता दिया तो वो पैसा मैं तेरी किडनियां भेज कर वापस दूंगा। बाकी वीर को एलियन दिखा या नहीं ये मैं डिसाइड कर लूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। यस सर, यू डोंट वरी सर। तो क्या होना चाहिए? भटकल कभी ठीक नहीं होना चाहिए, भटकल का मुंह हमेशा बंद रहना चाहिए। ओके सर, बाय। अंकल सुन रहे हैं ना आप? सब सच हो गया अंकल, एलियंस भी, रिंग भी। पता है, सब पता है वीर। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही थे। अंकल, अंकल आपने मुझे अमल नहीं वीर बुलाया। वीर को वीर नहीं बुलाऊंगा तो क्या बुलाऊंगा? वीर, क्या हो गया है तुम्हें? पता है अंकल, आप मुझे वीर बुलाते तो ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई अपना सा है, कोई ऐसा जो पापा को इतने करीब से जानता है। बस एक बार अंकल, मेरे लिए आप बस एक बार सोचिए, एक बार याद करने की कोशिश कीजिए कि आपको कोई ऐसी चीज याद हो, आपने और पापा ने कोई ऐसी रिसर्च करी हो जिससे रिलेटेड कोई क्लू मिल जाए कि बस जो मुझे हेल्प कर सके कि मैं पापा के और करीब पहुंच सकूं। प्लीज अंकल, कोशिश कीजिए, याद कीजिए, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा क्लू, कोई हिंट अंकल। कुछ तो ऐसी चीज होगी ना अंकल जो आप दोनों ने एक साथ करी हो, कोई ऐसी रिसर्च, बस एक हिंट, एक क्लू अंकल जो मुझे बता सके कि पापा इस वक्त कहाँ है अंकल। एलियंस के साथ